आज हम लोग 7 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिनमें पहला टॉपिक जो है वो केरल से संबंधित है। तो केरल ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वो क्या है? तो उस केरल ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश किया है। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में केरल ने भारत का पहला वृद्धजन बजट घोषित किया है, जो पूरी तरह से वरिष्ठ नागरिकों पर केंद्रित है। अब ये वृद्धजन बजट क्या होता है? तो यह एक नीतिगत उपकरण है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित सभी सरकारी खर्चों को एक ही बजटीय विवरण में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें पेंशन, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और अन्य कल्याणकारी योजनाएं शामिल होती हैं। और वृद्धजन बजट के लिए कुल 46,236.52 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो केरल के कुल बजट आकार का लगभग 19.07% होता है। ये जो वृद्धजन बजट होता है, इसके लिए अलग से एलोकेशन नहीं किया जाता है, बल्कि जो बजट में वृद्धजनों के लिए योजनाएं होती हैं और उस पर जो खर्च किए जाते हैं, उन्हीं सभी को एक जगह एकत्रित करके ये बजट तैयार किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य यही होता है कि वरिष्ठ नागरिकों पर होने वाले खर्च को स्पष्ट और केंद्रित रूप से सामने लाना। मतलब अलग अलग जो बजट में वृद्धजनों के लिए योजनाएं होती हैं, उन सभी को एक जगह कलेक्टिव रूप से पेश करना, यही होता है वृद्धजन बजट। तो ऐसा करने वाला केरल पहला राज्य हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है एडवर्ब कंपनी द्वारा निर्मित एलेक्सिस डब्ल्यू नामक ह्यूमनॉइड रोबोट से संबंधित। तो भारतीय रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ब ने लॉजीमेट इंडिया 2026 में एलेक्सिस डब्ल्यू नामक एक मेक इन इंडिया पहियों वाला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया है। लॉजिस्टिक और वेयरहाउस संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है ये रोबोट, और ये उन्नत रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। अब लॉजीमेट इंडिया 2026 क्या है? तो ये लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और सप्लाई चेन तकनीकों की एक प्रमुख प्रदर्शनी है, जिसमें इस रोबोट को पेश किया गया है। अब एलेक्सिस डब्ल्यू के बारे में देख लेते हैं। तो ये एक व्हील्ड ह्यूमनॉइड रोबोट है, जिसमें मानव सदृश ऊपरी शरीर की गतिविधियों को एक मोबाइल पहियों वाले बेस के साथ जोड़ा गया है। और ये जो इसका डिज़ाइन है, इसे वेयर हाउस के फर्श पर आसानी से चलने, सामग्री संभालने, पिकिंग, प्लेसिंग और आंतरिक परिवहन जैसे कार्य करने में सक्षम बनाती है। ये फिक्स्ड रोबोटिक्स आर्म्स के विपरीत ये एक ही सुविधा के भीतर कई स्थानों पर काम कर सकता है, और इसे इंसानों के साथ मिलकर इस रोबोट को इंसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए बनाया गया है, जिससे शारीरिक श्रम कम हो सके। और ये जो रोबोट है एलेक्सिस डब्ल्यू, ये पूरी तरह से भारत में डिज़ाइन और विकसित किया गया है। मतलब ये स्वदेशी रूप से निर्मित रोबोट है। नेक्स्ट टॉपिक है 2026 शीतकालीन ओलंपिक से संबंधित। तो इसका आयोजन 6 से 22 फरवरी 2026 तक इटली में हो रहा है, और ये दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक खेल आयोजनों में से एक है। इस बार का जो शीतकालीन ओलंपिक हो रहा है, इसको मिलानो कोर्टिना 2026 कहा जा रहा है। इटली तीसरी बार शीतकालीन ओलंपिक की मेज़बानी कर रहा है। इससे पहले 2 बार कर चुका है, 1956 में, जिस समय इस ओलंपिक को कोर्टिना डी अम्पेजो कहा गया था। ये शहर के नाम पे इसका नामकरण होता है। और दूसरी बार 2006 में आयोजित किया गया था इटली में, उस समय ट्यूरिन में। 2026 शीतकालीन ओलंपिक मल्टी सिटी मॉडल पर आधारित है। तो इसमें जो प्रतियोगिताएं होंगी, खेल प्रतियोगिताएं, वो विभिन्न शहरों में आयोजित होंगी इटली के, जैसे मिलान, कोर्टिनो डी अम्पेजो, बोर्मियो, वाल डी फिएमे। तो इन शहरों में खेलों का आयोजन किया जाएगा, और ये शीतकालीन ओलंपिक का 25वां संस्करण है। शीतकालीन ओलंपिक जो है, ये हर 4 सालों में आयोजित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा। और इन खेलों में बर्फ़ और हिम पर खेले जाने वाले खेल शामिल होते हैं, जैसे स्कीइंग, स्केटिंग, आइस हॉकी, स्नोबोर्डिंग आदि। तो ये सारे खेल शामिल होते हैं शीतकालीन ओलंपिक में।
इस बार इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इटली में। नेक्स्ट टॉपिक है भारत टैक्सी से संबंधित। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 5 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत टैक्सी का शुभारंभ किया है। ये है क्या भारत टैक्सी? तो ये भारत का पहला सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। यह पहल सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाने और देश में समावेशी व नागरिक केंद्रित परिवहन समाधान को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये शून्य कमीशन और सर्ज फ्री मूल्य निर्धारण मॉडल है। ये मेनली इसमें ड्राइवर जो होता है वही इसका मालिक होता है और इसको किसी तरह का कमीशन नहीं देना पड़ता है। जैसे ओला उबर में होता है कि पीक आवर जो होते हैं ट्रैफिक के टाइम या ऑफिस छूटने या ऑफिस जाने के टाइम में, तो उस समय डिमांड ज़्यादा होती है, तो इस वजह से उनको कमीशन देना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा कोई कमीशनिंग वगैरह नहीं होगा। और ये पारंपरिक प्लेटफॉर्म के विपरीत इसमें ड्राइवर, जिन्हें सारथी कहा जाता है, वो प्रत्येक सवारी पर कोई कमीशन नहीं देंगे। प्लेटफॉर्म से होने वाला मुनाफा सीधे ड्राइवरों में वितरित किया जाएगा, जिससे वो वास्तविक हिस्सेदार बनेंगे। ड्राइवर जो हैं वो लाभ के वास्तविक हिस्सेदार बनेंगे। और ये प्लेटफॉर्म सारथी ही मालिक के सिद्धांत पर आधारित है, मतलब ड्राइवर जो है वही मालिक होगा। शुभारंभ समारोह के दौरान शीर्ष 6 प्रदर्शन करने वाले सारथियों को सम्मानित किया गया। उन्हें शेयर प्रमाण पत्र प्रदान किए गए और इसके साथ ही निम्न सुविधाएं भी दी गई। कौन कौन सी? तो 5 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और 5 लाख रुपए का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा भी उनको दिया गया। तो ये भारत टैक्सी से संबंधित था। इसको किसने लॉन्च किया है? तो गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने। नेक्स्ट टॉपिक है रक्षा मंत्री से संबंधित। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 फरवरी 2026 को अर्जेंटीना स्थित माउंट एकोंकागुआ, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, इसके लिए एक प्रतिष्ठित भारतीय पर्वतारोहण अभियान को हरी झंडी दिखाकर विदा किया है। और ये जो संयुक्त अभियान है ये नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और जवाहर पर्वतारोहण एवं शीतकालीन खेल संस्थान द्वारा किया जा रहा है। और इस अभियान में 6 अनुभवी प्रशिक्षक शामिल होंगे। कौन कौन हैं वो? तो कर्नल हेमचंद्र सिंह, कैप्टन जी संतोष कुमार, दीप बहादुर शाही, विनोद गुसाई, नायब सूबेदार भूपिंदर सिंह और हवलदार रमेश कुमार। तो ये 6 लोग इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। ये 6 लोग इस अभियान के लिए रवाना हुए हैं। और अभियान की शुरुआत कब हुई है? तो 6 फरवरी 2026 को। ये अभियान 6 फरवरी 2026 को शुरू हुआ है और 1 महीने के अंत तक पूरा होने की संभावना है। माउंट अकांकागुआ को देख लेते हैं। तो ये अर्जेंटीना में एंडीज पर्वत श्रृंखला की प्रिंसिपल कॉर्डिलेरा में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 6962 मीटर। और ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी और एशिया के बाहर की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। और इसको पश्चिमी गोलार्ध का भी सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। ये मेनली ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत है, लेकिन हाल के कई सालों से ये निष्क्रिय है। मतलब वर्तमान में ये ज्वालामुखी निष्क्रिय है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है प्लास्ट इंडिया 2026 से संबंधित। तो प्लास्ट इंडिया 2026 क्या है? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्लास्टिक प्रदर्शनी है, जिसमें प्लास्टिक प्रोसेसिंग, मशीनरी, कच्चे माल और टिकाऊ समाधानों में नवीनतम विकास को प्रदर्शित किया जाता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन 5 से 10 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस प्रदर्शनी में उद्योग जगत के शीर्ष नेता, नीति निर्माता, इनोवेटर और वैश्विक प्रदर्शक एक ही मंच पर एकत्रित होते हैं और चर्चाएं करते हैं। इस बार की इस प्रदर्शनी की थीम क्या है? तो भारत नेक्स्ट इसकी थीम है। और इस प्रदर्शनी को आयोजित करने का उद्देश्य क्या है? तो एक आत्मनिर्भर औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, जो विनिर्माण आधारित विकास को बढ़ावा दे, निर्यात में वृद्धि करे और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में योगदान करे। यह भारत की क्षमताओं को 4 स्तंभों
मैन, मटेरियल, मशीन और मार्केट के माध्यम से प्रस्तुत करती है और इसके साथ ही 5 रणनीतिक तत्वों जैसे ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टैलेंट, ट्रेडिशन और टूरिज्म पर केंद्रित है। तो ये प्लास्ट इंडिया 2026 से संबंधित था। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।